Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics Scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया हुआ है और जिसकी एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया. अगर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसके साथ स्टूडेंट्स आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही बुनियादी कुछ बातें कि अगर आप मेरे हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो हासिल करना चाह रहे हैं तो अभी गूगल पे जाके सर्च करें GSC.com. अगर इस वेबसाइट से ये नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर greatscienceacademy.pk की वेबसाइट पे जाकर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए डाउनलोड कर लें. ये ना हो कि बाद में ये फिर पेड हो जाए. तो अभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, जल्दी से जाके इनको डाउनलोड करके अपने पास बेटा सेव कर लें. इसके साथ मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर लें जिसपे एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी जो मोटिवेशन डिस्कशन है वो होती है. ग्रेट साइंस एकेडमी के टिकटॉक अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा. अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें. वहाँ पे भी एज अ पोस्ट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा रही है. तो जल्दी से स्टूडेंट्स मेरे तमाम सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो हैं उनको आप फॉलो कर लें और अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी को यकीनी बनाएं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. इसमें हमसे वो डिमांड कर रहे हैं कि आपने एक्सप्रेस करना है सम और डिफरेंस, यानी कि सम या डिफरेंस अगर दिया गया होगा तो उसको आपने क्या करना है एज अ प्रोडक्ट. लास्ट क्वेश्चन में ये 4 फार्मूलाज बेटा आपने पढ़े हैं, तो मैं इन्हीं फार्मूलाज को मद्देनजर रखते हुए मजीद 4 फार्मूला जो हैं वो ड्राइव करने जा रहा हूं और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर मैं पूरी एक्सरसाइज को इवेलुएट करूंगा. ये 8 फार्मूलाज ही हमारे होंगे. तो बेटा आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल 2 बातें ध्यान में कर लें. आपको जहां पे भी नजर आएगा एक तो अल्फा प्लस बीटा, उसकी जगह पे आपने पुट कर लेना है पी को, और बेटा जहां पे आपको नजर आएगा अल्फा माइनस बीटा उधर आपने क्या जाकर पुट कर देना है बेटा, कोई भी कह दें क्यू, और जहां पे अल्फा होगा उधर आप पुट कर दीजिएगा पी प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की जगह पे पुट कर दीजिएगा p माइनस क्यू बाई 2. ये बातें आपने ज़हन में रखनी है. मतलब कि जहां पे अल्फा प्लस बीटा होगा वहां पे क्या पुट कर दे p, और अल्फा माइनस बीटा को बेटा आप जो है वो q के इक्वल पुट करेंगे. अगर इन दोनों को जमा करें तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, यानी कि अगर इन दोनों को जमा करें तो ये आएगा p प्लस क्यू बाई 2 के इक्वल होगा, और इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा p माइनस क्यू बाई 2 जो कि रिजल्ट किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा. तो ये जस्ट आपने इन फार्मूलाज में पुट कर देना है. तो नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो बेटा मिलेगा सम, या जो आपका डिफरेंस होगा उसको अगर आपने लेके जाना होगा एज प्रोडक्ट तो ये आपकी जी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जब इसमें वैल्यू पुट कर रहा था तो माइक ऑफ हो गया हुआ था तो आवाज़ का इशू आ गया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें पुट कर दिया है. कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ. स्टूडेंट्स आपने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करना है p, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या करना है q. तो बेटा जहाँ पे इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये रिजल्ट आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये रिजल्ट आता है. मतलब अल्फा की जगह पे आपने p प्लस क्यू बाई 2 पुट कर देना है और बीटा की जगह पे आपने क्या कर देना है जी p माइनस क्यू बाई 2 पुट कर देना है. तो अपने पहले फार्मूला में पुट करें, देखें साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, p आ गया प्लस साइन क्यू आ गया. तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, देखें 2 साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा p माइनस क्यू बाई 2. तो इसी तरह बेटा आप इसमें लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, इस वाले में लगाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, और इस वाले में लगाएंगे तो ये वाला फार्मूला आपके सामने बन के आ जाएगा. मतलब आपने जो लेफ्ट साइड है उसको अब राइट पर लिख देना है, राइट वाली को आपने लेफ्ट में लिख के, तो ये जो रिजल्ट होंगे इनको बेटा हम यूज करेंगे कब, जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम या डिफरेंस गिवन होगा. तो मैं अभी क्वेश्चन आपको करवाता हूं, देन आपको आइडिया हो जाएगा. बिल्कुल आसान है. फर्स्ट पार्ट पे आए बेटा. फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 5 थीटा
प्लस साइन 3 थीटा। तो देखें आपने देखना ये है कि साइन और साइन आ रहे हैं, यानी कि दरमियान में क्या है, प्लस है। पी की वैल्यू कितनी है 5 थीटा, क्यू की वैल्यू की है 3 थीटा। तो जस्ट आपने इस फार्मूले में बेटा लगा देना है। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा जी, देखिएगा सोल्यूशन में यहां से ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी 2 साइन, पी की जगह पे क्या आएगा 5 थीटा, प्लस क्यू की जगह पे क्या आएगा जी 3 थीटा, डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। आपने इसके एंगल को अब हल करना है, बाकी आपके पास ये प्रोडक्ट में आ चुका है। 5 थीटा प्लस 3 थीटा करें तो जवाब क्या आता है जी 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा करें तो आंसर क्या आएगा जी 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या जवाब आ गया जी मेरे पास साइन 4 थीटा इनटू cos थीटा। तो ये स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो सम था उसको हमने क्या लेके आ गए जी प्रोडक्ट में। पहले हमें प्रोडक्ट गिवन था, हम उसको सम में कन्वर्ट करते थे। बिल्कुल आसान, 3 स्टेप्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन जो है ये इवेलुएट होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स और मिस्टेक करता है कि उसके माइंड में आता है कि यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करना है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर रहा होता है। हालांकि आपके पास सम से प्रोडक्ट की तरफ आते हुए कहीं पे भी साथ में देख लें 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि सम में अगर गिवन हो या सब्ट्रैक्शन में तो फिर आपको 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने देखना है कि कौन से सेल्फ फंक्शन जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस फंक्शन ऐड नहीं होंगे, हमेशा सेल्फ फंक्शन ऐड हो रहे होंगे। देखें आप अपना देखें तो यहाँ पे सेल्फ फंक्शन कौन सा ऐड हो रहा था, साइन साइन का जमा हो रहा था, और सेल्फ जो है वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे शायद इस तरह की एग्जांपल ये देखें, सेकंड पार्ट के अंदर साइन साइन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि इसमें पहचान ये होगी कि आपके पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे, जबकि आपके पास जो सेल्फ होंगे वो सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट लगाना है। अगर दोनों साइन में प्लस होगा तो ये बन जाएगा, माइनस होगा तो ये बन जाएगा, काज में आएगा तो ये प्लस में होगा, और माइनस का होगा तो बेटा ये वाला फार्मूला लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट पे आएंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस फील होगी आपको। क्या है जी हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो बेटा आपने जस्ट क्या करना है, देखना पी की वैल्यू कितनी है 8 थीटा और क्यू की वैल्यू कितनी है 4 थीटा, दरमियान में माइनस है तो सेकंड फार्मूला बन रहा है, लगाएं जी इसको ऊपर, क्या आएगा जी 2 cos, पी की वैल्यू कितनी है 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जस्ट एंगल को आप हल कर लें, 2 cos 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। 8 थीटा माइनस 4 थीटा करेंगे तो ये आएगा 2 6 आर 12 एंड 2 2 आर 4। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया जी 2 cos 6 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये मेरे पास सम से जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 में हमारे पास जो चीज गिवन है उसको मैं लिख रहा हूं जी, cos ऑफ 6 थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। पी की वैल्यू कितनी है जी 6 थीटा, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 थीटा। तो ये देखें ये फार्मूला आपका बनेगा, तो क्या आएगा जी मेरे पास 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया जी 2 cos ऑफ 9 थीटा बाय 2 इंटू cos 3 थीटा बाय 2। अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया जी, cos 7 थीटा माइनस cos सिंपल थीटा। तो लगाएं बेटा, यहां पे आपका ये चौथा फार्मूला जो है ये बन रहा है। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी -2 साइन, पी की वैल्यू कितनी है 7 थीटा, क्यू की वैल्यू है जस्ट थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन, ये मेरे पास आएगा जी साइन
7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आ गई मेरे पास माइनस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन क्या आ गई मेरे पास 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ और ये बेटा इससे कैंसिल आउट, तो क्या आएगा जी मेरे पास -2 साइन 4 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा आंसर। नेक्स्ट आ जाए सेकंड लास्ट फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। तो बेटा आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, थर्ड फार्मूला बन रहा है, तो लगाएं जी इसके ऊपर। हमारे पास क्या आएगा जी 2 cos 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई मेरे पास। इन दोनों को जमा कर लें तो ये आएगा जी 2 cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आएगा जी cos ऑफ माइनस 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये यहां से कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास क्या आएगा जी 2 cos ऑफ 30 डिग्री इंटू cos ऑफ ये आएगा जी मेरे पास माइनस का 18 डिग्री। आपको पता है cos में एंगल माइनस में हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी cos ऑफ 30 डिग्री cos 18 डिग्री। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। क्या है जी मेरे पास साइन ऑफ x प्लस 30 डिग्री इंटू प्लस साइन ऑफ x माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जस्ट पहला फार्मूला जो है वो बेटा यूज होने जा रहा है। लगाएं जी इसके ऊपर, क्या बनेगा जी 2 साइन p की वैल्यू कितनी है जी x प्लस 30 डिग्री प्लस q की वैल्यू कितनी है जी x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ x प्लस 30 डिग्री माइनस x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 बेटा ये आ गई मेरे पास। जस्ट इसमें आप देखें तो 30 डिग्री से माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी 2 साइन ऑफ x प्लस x करें तो 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ, पहले मल्टीप्लाइंग कर दें माइनस को तो ये आएगा माइनस x प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। x से बेटा x कैंसिल आउट हुआ तो ये आएगा जी 2 साइन ऑफ 2 से 2 कैंसिल आउट तो x बच जाएगा इंटू cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली जो इसका आंसर है वो स्टूडेंट्स इस पार्ट का आ जाएगा जी मेरे पास 2 साइन x cos ऑफ 30 डिग्री। कुछ बच्चे यहाँ पे अगेन 30 की वैल्यू लगा देते हैं cos की जो होती है, वो नहीं लगानी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट से सम की तरफ सम से प्रोडक्ट की तरफ जो क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट होके आ जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपके साथ इसी लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इन 4 पार्ट्स को प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है, यानी कि वो बनानी है तो हमारे पास प्रूव होके आ जाएगा। और यही 8 फार्मूलाज जो होंगे वो यूज होंगे। आप देखें तो बेटा आपके पास यहाँ पे जो ये चीज़ मौजूद है वो देखें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ूं तो यहाँ पे आपने सम से प्रोडक्ट की तरफ लेके आना है। उसने हमें बताया हुआ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने फिर ये देखना कि हमने इसको प्रूव करना है, तो हम इसको फिर सम से प्रोडक्ट की तरफ आना है या प्रोडक्ट से सम की तरफ। तो वो सिनेरियो क्वेश्चन ही बता रहा होगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो आ जाए स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट पार्ट की। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, राइट हैंड साइड बना के दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी मेरे पास साइन 3x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos ऑफ 3x। तो जस्ट बेटा आप देखें तो यहाँ पे साइन माइनस साइन एंगल दोनों डिफरेंट, लाइक p की वैल्यू 3x है, q की वैल्यू x है। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला न्यूमरेटर में यूज होगा। और नीचे देखें cos माइनस cos जो कि एंगल दोनों डिफरेंट है, तो आपके पास ये चौथा फार्मूला जो होगा ये वाला यूज होगा। तो लगा देते हैं जी बेटा। रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है जी 2 cos ऑफ p की वैल्यू है जी 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन क्या आएगा मेरे पास 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये न्यूमरेटर पे फार्मूला अप्लाई कर दिया।
नेक्स्ट आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा जी -2 साइन, क्या रिजल्ट आएगा जी, x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन p की वैल्यू x, q की वैल्यू 3x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी। एक तो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट हुआ। अब आप इसके एंगल को सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा मेरे पास, cos 3x प्लस x करेंगे तो जवाब क्या आ गया जी, 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2x, 3x माइनस x करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस क्या आ गया जी, साइन इंटू 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ -2x डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये जानते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन में माइनस साइन आ जाए तो ये माइनस साइन क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। जब ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो ये मेरे पास क्या आता है जी, ये देखिएगा। तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 ज़ार 4, तो मेरे पास क्या आएगा जी, cos ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो सिंपल क्या बच गया जी, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल आउट 2 माइनस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ 2x, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बाकी क्या बच गया जी, साइन ऑफ x। तो इधर से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि साइन x से साइन x कैंसिल आउट हुआ, बाकी क्या बच गया जी मेरे पास, cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x। एंगल बिल्कुल सेम है और रेशियो बन रही है cos बाय साइन, तो ये बेटा स्पेशल रेशियो है हमारे पास cot की, तो क्या आ गया, एंगल वही आएगा 2x, और यही हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल सिंपल काम है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाए जी अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो सेकंड क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप देखें तो स्टूडेंट्स वो आपके पास है जी, साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x, ये आ गया। तो बेटा ये वाले दोनों फार्मूलाज यूज होंगे, दोनों में प्लस है और साइन साइन में प्लस है और cos में प्लस है। तो बेटा फार्मूला अप्लाई करें, न्यूमरेटर पे क्या आएगा जी मेरे पास, 2 साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने पहले वाला जो फार्मूला ये अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 2 cos, p की वैल्यू कितनी है 8x, q की वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। एंगल को सिंप्लीफाई कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है, ये आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, ये तो इससे कैंसिल आउट हुआ, लाइक 8x माइनस 2x बाई 2, 8x माइनस 2x बाई 2 और साथ में cos है। हल करेंगे जवाब आएगा 3x, तो बाद में भी कैंसिल करना, अब यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी जो बच जाता है उसको आप लिख लें और साथ में एंगल को सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मेरे पास आएगा जी साइन ऑफ, देखिए 8x प्लस 2x करेंगे जवाब क्या आएगा जी 10x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 10x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी मेरे पास, ये यहां से कैंसिल आउट, 2 5 ज़ार 10 और यहां पे भी 2 5 ज़ार 10, तो मेरे पास क्या आएगा जी साइन 5x डिवाइडेड बाय cos 5x। तो ये हमारे पास रेशियो किसकी होती है, tan की। एंगल क्या आ गया 5x, और यही हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गई मेरे पास। इसके बाद आ जाए जी थर्ड पार्ट के ऊपर। सो बेटा थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन, अब देखें जस्ट ए और बी आ चुका है पी और क्यू की जगह पे, तो बाकी तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है जी, साइन ए माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए, सॉरी दोनों ही साइन में हैं और प्लस माइनस में आ रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये आ गया। तो बेटा जस्ट आप देखें तो यहाँ पे P और Q की जगह पे A और B हैं, बाकी तो यही दोनों ऊपर वाले फार्मूला जो हैं वो यूज होंगे। तो क्या मेरे पास आएगा जी 2 साइन A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कास A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 ओवर नेक्स्ट क्या आएगा जी 2 कास A प्लस बी बाई 2 इंटू साइन A माइनस बी बाई
2। ये आ गई मेरे पास, यानी कि ये फार्मूले दोनों मैंने अप्लाई कर दिए। इसके बाद देखें बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। एंगल पे गौर करना है, दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन a प्लस बी बाई 2, डिनोमिनेटर में cos a प्लस बी बाई 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, क्या आएगा मेरे पास, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ओवर, नेक्स्ट क्या आएगा जी, cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इनटू, अब माइनस वाले इकट्ठा कर लें, cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। एंगल देख लें, इसमें एंगल बिल्कुल सेम है, साइन बाय कास जो कि tan की रेशियो होती है। तो आप अपनी राइट हैंड साइड देखें तो यहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, मैं इसको चेक कर लूं कि क्वेश्चन ठीक है, tan a माइनस बी आ रहा है जबकि cot a प्लस बी बाई 2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, फार्मूले को चेक कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला थोड़ा सा गलत अप्लाई कर दिया क्योंकि ऊपर माइनस है, तो माइनस में ये आएगा, तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, कॉज मिलेगा, पहले इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, और सेकंड पे आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये बेटा आपके पास क्योंकि अब बन चुका है, और नीचे भी फिर चेंजेस आएंगी क्योंकि यहां पे पहले साइन आता है और बाद में काज आता है। अब ठीक है, तो ये बेटा आपके पास, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा जी काज, और ये क्या आ जाएगा, साइन, और ये क्या बनेगा आपके पास, साइन, और ये क्या होगा आपके पास, काज आ जाएगा। रियल सॉरी बेटा, जस्ट फार्मूला अप्लाई करते तो मैंने गौर नहीं किया, ऊपर माइनस है तो ये पहला फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज होगा, नीचे प्लस है तो सेकंड वाला। तो ये बेटा किसकी रेशियो बन जाएगी, काट, तो इसको आप सेकंड पे लिख लें क्योंकि वो सेकंड पे आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है। साइन बाय काज रेशियो होती है tan की, सो tan a माइनस बी बाई 2 इंटू, ये रेशियो किसकी बनेगी, काट की, जो कि a प्लस बी बाई 2, और यही मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाए, इसके फोर्थ पार्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा इसकी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 8 थीटा प्लस साइन 40 डिग्री, सॉरी थीटा कह रहा हूं, 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 80 डिग्री प्लस काज 40 डिग्री। तो इस पे बेटा आपने जो फार्मूला लगाना है, एक ये लग रहा है और आपके पास एक ये वाला लग रहा है, तो प्रोडक्ट से सम से प्रोडक्ट की तरफ वाली फार्मूला यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ये मेरे पास आएगा जी 2 साइन 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, काज वाले में आपको यूज करेंगे 2 काज 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू काज, क्या आएगा मेरे पास, 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहां से काज से तो काज ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एंगल बिल्कुल सेम है, तो आगे सिंप्लीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से आपका 2 भी कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी क्या बच गया जी, मेरे पास आ गया जी साइन, इन दोनों को जमा कर लें, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ओवर काज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आएगा जी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 पे आंसर क्या करता है, स्क्वायर रूट 3/2, जबकि कॉस क्या करता है 1/2। तो बेटा यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर बिकम स्क्वायर रूट 3, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगर इन क्वेश्चन में बेटा किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह तबारक ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।